कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। रंडे खा ले मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। इंस्टाग्राम में बिगेस्ट डैंग क्वीन करके एक लड़की है जिसका नाम है सेजल। तो आजकल वो इंस्टाग्राम में डैंकेस्ट गर्ल ऑफ इंडिया करके उसका नाम बना है। एंड उसके डैंग कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज द कंटेंट शी मेक्स। आज मेरा ब्रेकअप हो गया। आज मैं सबसे पहले इसकी दी गई सारी चीजों को जलाऊंगी, फिर इस बुक में हमारे प्यार की सारी मेमोरीज कैद है, इसको भी जलाऊंगी। और सबसे पहले दिस इज हर कंटेंट ऑफ द biggest tank queen of India. Bye. We are gonna see how she got exposed by Absolute Aryan in this video, जो कि 2 दिन पहले इसने डाला है। पूरा देखा भी नहीं मैंने, बाकी का हम साथ में देखेंगे। So let's see what he has to say. Okay guys. ह्यूमर, जोक और कॉमेडी, ये सब तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए थी ना, लोगों को हंसाने के लिए थी, उनका दिल खुश करने के लिए थी। मगर पता ही नहीं चला कि कब ह्यूमर में सिंपल चीजें डालना फनी हो गया, कब लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे, कब लोगों के हालातों पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करना डार्क ह्यूमर हो गया। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि बिना किसी चीज को ओवर किए बिना भी आप कॉमेडी कर सकते हो, लेकिन पता नहीं कैसे पर ये जनरेशन के दिमाग में डार्क ह्यूमर इतने अंदर तक, डीप लेवल तक घुस चुका है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल की जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर रही है। अगर कोई इस चीज को पॉइंट आउट कर दे तो उसे नॉर्मी कहने लगते हैं। हर चीज को ओवर करके दिखा दो तो लाइक्स आ जाते हैं और लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डैंक है, इसका ह्यूमर तो बहुत डार्क है। लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि शी नोज द एल्गोरिथम गाइस। चीजें हद से ज्यादा तब खराब होने लग जाती हैं जब ऐसी हरकतें लड़कियां भी करने लगे। What does it mean by that? लड़कियां भी कर सकती है, क्या मतलब है इसका? What does it mean? लड़के जब करने लगे तब भी खराबी थी, अभी भी खराबी है। What the fuck? कंटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जोक्स करने को आजकल कुछ क्रिएटर्स काफी डार्क ह्यूमर समझ ले रहे हैं। और ऐसी ही एक क्रिएटर है सेजल। अगर थोड़े से भी एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं आपने इस सेजल नाम की लड़की के रील्स अपने इंस्टा फीड पे जरूर देखे होंगे। इसके कंटेंट में ह्यूमर तो दूर दूर तक नहीं होता, अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ भर भर के वल्गर कंटेंट। इसके कंटेंट लिटरली इतने ज्यादा खराब होते हैं कि मैं खुद लड़का होने के बावजूद भी ये सब नहीं देख पा रहा। I mean, अगर नहीं देख पा रहे हो तो देखना ही क्यों है? ट्राई हार्ड क्यों कर रहे हो देखने के लिए? वो व्यूज के लिए ये सब कर रही है, तो भाई व्यूज देने का क्या सेंस है? पता नहीं भाई। ये बात आप आने वाले कुछ मिनट्स में समझ जाओगे, मगर उससे पहले इसके कुछ रील्स पे नजर डालते हैं। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स एक्सपोज दिस सो कॉल्ड डैंक क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम। डिस्टर्बिंग कॉमेडी। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल। आज एक लड़का का मैसेज आया, उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे कर उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब रोने लग गए। मैंने तो बस उसकी माँ में उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। भाई क्या माल है तो देख, ओए मुंह में लेगी। आजा लेती। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लव टेक्नोलॉजी। कुल मिला के ये है इसका कंटेंट। हर रील I mean, मैंने ये सेजल का कंटेंट में एक चीज तो देखा है, ये लड़की लाइक किसी क्रिएटर को तो ऐसे टारगेट नहीं करती। मैंने ये देखा है, मतलब अपने ऊपर सारे के सारे जोक्स बनाती है, अपने इज्जत का फालूदा उठाती है बेसिकली अपने कंटेंट में, which is a big deal for other girls and that's why maybe she is growing on the internet. मुस्कान कारिया के साथ भी सेम चीज है। I bet you don't know that. हिलाने पर ही चमकता है। She's doing what the other girls can't do. मेरे लिए भी I can't do that shit because मेरे लिए इज्जत ज्यादा प्यारी है, ठीक है। Some people are calling them vulgar, some people are calling them brave, bold, etc etc. But I think कि जो decision ये खुद लेते हैं, it's up to them कि how they are going to take the responsibility. आफ्टरवर्ड्स एक ना एक टाइम ही ये चीज का ट्रेंड खत्म हो जाता है एंड इट स्ट्रेट अप गोज डाउन टू हेल। पूरा मर जाता है टॉपिक। समझे, ऐसे कितने सारे ट्रेंड्स को आते जाते देखा मैंने, इसलिए लेट्स सी। कहीं ना कहीं वल्गैरिटी से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि ब्रांड प्रमोशन भी इससे बिना वल्गर वर्ड्स यूज किए नहीं किया जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इसकी maybe रील्स। because this is her niche, you know, तो लाइक तुम्हारा नीचे और तुम्हारा स्टाइल जैसा हो, she is just following that. Let's see. वो ये है कि ये बड़े इजीली वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर देती है और खुद भी एक लड़की होने के कारण इसे वो हेट नहीं मिलता जितना ये लड़की डिजर्व करती है।
वरना सेम बात अगर कोई लड़का कर दे तो उसे लिटरली जेल हो जाएगी। एक लड़के ने कमेंट किया यहाँ पे नहीं, जेल तो नहीं होती यार। देखो ये जो कमेंट्स का रिप्लाई दे रही है तो उनको कहा जेल हो रही है। ऐसे जेल ह्यूमर के नाम पे लड़के भी बोलते हैं, बट जो जेल जाने वाले काम करते हैं वो जेल जाते ही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जैसे कि इस लड़की को देखो, इसने काफी गलत गंदी गंदी बातें की है। ये बता रही थी कि छोटे छोटे बच्चे जिनके दांत भी नहीं है उनके साथ कैसे संबंध स्थापित हो। एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है, छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। उसके लिए इस लड़की को जेल हुई थी। तो ऐसा नहीं कि जेल लड़कियों को नहीं होती, सिर्फ लड़कों को होता है। कि अब तक लड़कियां क्या करती थी, गंदे कमेंट्स या गंदी चीजों को ऐसे इग्नोर करती थी ग्रेसफुल रहने के लिए या ऐसा, ठीक है। बट नाउ दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर पीपल कि भाई गंदा बोल रहा हूँ और फिर उसका रिप्लाई भी इतना घटिया गंदा आ रहा है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर पीपल। आई अंडरस्टैंड दैट। कभी अपनी शक्ल देखी है साली बोनी? हाँ, मैं इतनी बोनी होगी तेरी माँ मुझे की तरह यूज कर सकती है। बट दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग कि भाई ये माँ बहन को बीच में क्यों लाना, तो उसको गाली देना, मतलब तेरे को ये बोल रहा है तो तू उसको टारगेट कर, अगर तेरे को बोलना है तो इसका माँ बहन को क्यों बीच में ला रहा है? दैट इज वेरी वेरी मच रॉन्ग। आई रियली डिसएग्री विद दैट। उसने किया इसी वजह से मेरा कलर काला है। अगले टाइम मेरे से देखी ना तेरी मम्मी की दबा जाऊंगी। और तूने अपनी शक्ल और हाइट देखी, तो पैदा कैसे हो गया? तेरी माँ ने बियर की बोतल डालने से पैदा हो गया। इतनी गालियां दी इसने इस रील में कि हर वर्ड के बाद मुझे मजबूरी में बीप लगाना पड़ रहा था। लेकिन इस रील में फनी पता है क्या था? इसकी बातें ना सबसे फनी है इसके रील का कैप्शन। इसमें इसने लिखा है हाइट तो क्या लिखा है? अनदर मैन हु थिंक्स बीइंग वाइट इज ब्यूटीफुल। मत किया अगर मेरे सामने भाई, तूने हाइट तो बड़ी कर ली, सोच का क्या करेगा? अरे यार, सोच का यहाँ पे बात कहाँ से आ रही है? अगर तुम इसके माँ और बहन को लेके बात कर रहे हो देन यू डोंट हैव द राइट एनी मोर टू टेल हिम कि तेरा सोच कैसा है। अगर तुझे गाली देना था सेजल तो तू उस बंदे को देता डायरेक्टली, तो उसके बहन और मम्मी पे क्यों चली गई? यहाँ पे जाके तूने हक दिया, सीधी सी बात है। और फिर ऐसे हकने के बाद तो तेरे को नहीं बोलना चाहिए था। हो गई, सोच का क्या करेगा? उसके एक डीएम के चक्कर में उसके माँ बाप के बारे में इतना बुरा भला बोल के, खासकर उसकी माँ के बारे में, जबकि ये खुद भी एक लड़की है, इतनी बुरी भाषा का यूज करके दूसरों की सोच पे ज्ञान देना, इसके लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत चाहिए होती है। काफी सारी माइनर एज की लड़कियां भी आजकल इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड डैंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, जिसमें कि 12 से 14 साल की बच्चियों का इस टाइप का थॉट प्रोसेस होगा, ये आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। हर दूसरे रील में पीरियड जोक मारने से कंटेंट नहीं बनता। इसके जब 100 के हुए थे तब इसने एक पोस्ट किया था जिसमें इसने क्या लिखा था? मैंने खुद का मजाक बनाने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया, एंटरटेन करने के लिए लोगों का मजाक उड़ाया, पर मेरी राधा रानी जानती है कि मैंने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा। सबसे पहली बात, अपने इस नीच, घटिया और बकवास कंटेंट में भगवान का नाम इंक्लूड करना बंद करो। एटलीस्ट भगवान को ऐसी चीजों से दूर रखो। हर चीज में ऐसे सिंपैथी के लिए भगवान वगैरह को क्यों लेके आना है? तुम रहो ना, अगर तुम इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो देन व्हाई डू यू नीड टू ब्रिंग सच लाइक ऐसे लोगों के इमोशन लेके प्ले करने की तो नीड नहीं है। स्ट्रेंथ खुद से दिखाओ ना अपने में। भगवान को लेने की क्या जरूरत है हर चीज में? बीवी बच्चों को या अपने पति को मार पीट के आओगे, फिर बोलोगे भगवान को पता है कि क्या क्यों मारा है। तुमने फ्रिज को एक औरत को काट के डाल दिया है, फिर तुम बोलोगे भगवान को पता है मैंने ये क्यों किया है। व्हाट द फक इज दिस? भगवान को क्यों लाना है हर चीज में? और दूसरी बात, तुमने खुद का मजाक नहीं बल्कि सारी की सारी औरतों का मजाक बनाया है, बल्कि उन पर वल्गर कमेंट्स करना, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करना, उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज करना, ये सब नॉर्मलाइज किया है तुमने। और क्लियर कट बात कहूंगा, इसे कंटेंट नहीं बोलते, इसे एंटरटेन करना भी नहीं कहूंगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट देख के एंटरटेन हो रहा है तो प्रॉब्लम I mean, I as a woman, I as a girl, I don't really feel कि उसके वजह से मेरे को ऐसे वल्गरिटी का कुछ इशू हो रहा है ऑनेस्टली, कि मैं भी सोच रही हूँ कि यार कल से मैं गाली गलौज करूंगी या दूध दिखा के वीडियो बनाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी खुद पे ही डिपेंड करता है कि तुम किसी से क्या लोगे क्या नहीं। मी पर्सनली फ्रॉम सेजल्स कंटेंट ऐसा होता है कि जो लोग गंदी गंदी कमेंट करते हैं, हेट कमेंट, गंदी बहुत गंदी, आई यूज टू क्राई अ लॉट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ कमेंट्स। तो अभी ऐसे टाइप के कंटेंट की वजह से ना इनके जो घटिया कमेंट्स है इतना इफेक्ट नहीं करता हमको अपने काम करने में। एज अ गर्ल अपना जो वैल्यू है वो ज्यादा ऊपर है अभी, ना कि उनका हेट गंदा सा कमेंट। लेकिन वही बात आती है कि तुम किससे क्या ले रहे हो क्या नहीं, ठीक है, दैट ऑल्सो मैटर्स। लाइक कुछ लड़कियां समझती नहीं है कि क्या सही क्या गलत, एंड दे
take the wrong thing from a person. So I don't know about others. उसके Let's दिमाग see. में भी है। और एक और बात, इसने अपने कैप्शन में लिखा है कि आई होप मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट ना करूं। काश इतना अपने माँ बाप के लिए सोच लिया होता। हाँ ये तो सच है भाई। इस टाइप का डार्क ह्यूमर सीधी सी बात कोई भी डार्क ह्यूमर नहीं कहलाता, बल्कि एक डिस्टर्बिंग ह्यूमर कहलाता है। अगर आपको डार्क ह्यूमर ही पसंद है मगर डिस्टर्बिंग नहीं, तो आपको स्मूथ जरूर ट्राई करना चाहिए। एक तो मगर माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तो फॉलोवर्स की चिंता करने से पहले उनकी इज्जत की चिंता करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जमाना आ गया है यार, उन फॉलोवर्स की चिंता है जिन्हें आज तक फेस टू फेस मिली तक नहीं, मगर उन माँ बाप की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने पैदा किया, पाल के बड़ा किया। इवन उन माँ बाप पे भी इस टाइप की रील बनाई जा रही है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने तो अपने माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ा, तो भूल ही जाओ। अब बात करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे की साइकोलॉजी की, कि आखिर क्यों इसने सारी हदें पार कर दी बेशर्मी की। दरअसल इसकी वीडियोस से ये पता चलता है कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जिस वजह से इसने सोशल मीडिया की हेल्प से पैसे कमाने का सोचा होगा। और जैसा कि आप मेरे कमीला और माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं कि लड़कियां जब फेम और पैसे के पीछे भागती हैं तो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उसके लिए अपनी प्राइवेट वीडियोस का ही सौदा क्यों ना करना पड़ जाए। और अगर आपको एक बार इंस्टा पे इजी फेम की लत लग गई तो आप एक ऐसी दलदल में धंसते चले जाओगे जिससे निकलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात रही सेजल की, तो उसने देखा कि हर एक बार अगर तुम ऐसा नीश पकड़ लेते हो जिसमें तुमको अपना पर्सनालिटी चेंज करना पड़ता है, पूरी तरीके से गंदगी मचानी पड़ती है इजी फेम एंड व्यूज़ के लिए, एंड बाद में जाके तुम सोचते हो कि यार अब मन नहीं कर रहा, एंड तुम्हारे मन से लोगों को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो ऑडियंस तुम्हारे पास आए थे वो तुम्हारे पिछले वाले वीडियोस पे एंटरटेन होके आए थे, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है तुमको एज अ होल न्यू पर्सन के रूप में देखना। ऑल्सो तुम्हारे लिए तो बर्न आउट हो ही जाता है। तब तुम जाके जब देखते हो ना कि तुम्हारी जो ऑडियंस बनी थी तुम्हारे पिछले वाले कंटेंट से, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फैन बेस नहीं है कि तुम्हारे सारे कंटेंट्स को वो कंज्यूम कर ले, फिर तुम ऑटोमेटिकली हो जाते हो डिप्रेस्ड, एंड देन अगेन तुमको दोबारा से वही लूप में आना पड़ता है, एंड तुमको दोबारा से जबरदस्ती वही सेम कंटेंट बनाना पड़ता है अपनी मजबूरी से, एंड ऐसे करके योर पैशन योर फ्रीडम टर्न्स इनटू टॉर्चर एंड पेन। लड़की तो आजकल इंस्टा पे सिर्फ मेकअप वगैरह के रिलेटेड वीडियोस बनाती है, डांस करती है, सिंगिंग करती है, तो इस जॉनरा में वायरल होना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी ये सब करने के लिए तो टैलेंट चाहिए ना, अगर बिना टैलेंट के वायरल होना है तो ऐसा करती हूँ, आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पे लोग हर लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो मैं भी क्यों ना यही करूँ। और अगर लड़की होके डबल मीनिंग बातें प्राइवेट पार्ट्स पे जोक करूंगी तो क्या पता लोग मुझे भी देख लें। और कहीं ना कहीं हाँ, मैंने एक चीज देखा है, ये लोगों को ना लड़कियों के मुंह से ऐसे डबल मीनिंग बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। आई डोंट नो, मे बी एक्चुअली आई नो व्हाई, बिकॉज इट्स वेरी न्यू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और जब भी कोई न्यू चीज ऐसे फील्ड पे आता है तो लोग उसको काफी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम में रोस्टिंग, जैसे कि काफी लड़कियों की रोस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट मेल रोस्टिंग, इट्स अबाउट फीमेल रोस्टिंग, ठीक है। तो फीमेल रोस्टर्स ना काफी कम थे, तो उस टाइम में ना उस चीज का काफी क्रेज हो गया था कि भाई एक लड़की रोस्ट कर रही है तो चलो इसके मुंह से रोस्ट सुनने में बड़ा मजा आएगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लड़कियों के मुंह से ये जो डैंग चीजें होती है, जो डबल मीनिंग बातें होती है, ये सुनने में लोगों को पसंद आता है। आई हैव सीन इट, ठीक है। इट वाज नॉट कॉमन इन दिस पेट्रियार्की सोसाइटी, सो इट वाज समथिंग न्यू टू एक्सेप्ट फॉर द इंडियन ऑडियंस। कुछ साल पहले तक भी लड़कियां बहुत ही ज्यादा एक शाइनेस का प्रतीक हुआ करता था, अभी वहाँ पे लड़कियां ऐसे कर रही है, तो दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग टू एक्सेप्ट। तो घुमा फिरा के वही होता है कि फील्ड में जो न्यू होता है लड़कियों के लिए वो एक बूस्टिंग चीज होती है, समझे। इसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि आप खुद ही देखो, आपने कभी इतनी जल्दी किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या डांसर या सिंगर को इतनी तेजी से वायरल होते हुए देखा है जितनी जल्दी सेजल हुई, जितने जल्दी। That's old genre as I said, because obviously genre या niche जितना न्यू होगा उतना कंपटीशन कम होगा, तो इसलिए लोग शॉर्टकट चूज करते इस तरीके से। इसके फॉलोअर्स बढ़े और जितने जल्दी इसके व्यूज आए, गारंटी देता हूँ कि नहीं देखा होगा। और यही चीज इसे पता थी, इसने वही किया जो कि लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जो नॉर्मल लड़की के लिए करना बिल्कुल कॉमन नहीं है, और इसकी इसी ट्रिक ने इसे वायरल कर दिया, बस पैसे आने लगे, तो हो गया ना इसका गोल अचीव। बस यही तो चाहिए था। अगर घर वाले भी कुछ बोले तो उल्टा उन्हें ही सुनाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा उनसे पैसा तो यही कमा रही है ना। और अगर फिर भी हद से ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे तो घर से अलग होके काम करने लगेगी, जो क्या बोला प्रॉब्लम? मैंने। मगर शायद इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस
समाज पे कितना ज्यादा गंदा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने आपको अपने माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में बताया था, वही सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। जैसे वेस्ट में बड़े न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां, जिनमें माइनर गर्ल्स भी आती हैं, उन्हें भी अपनी वीडियोस में न्यूडिटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक वैसे ही सेजल को देखकर और भी ये लड़कियां क्या वीडियो है? इसमें तो न्यूडिटी था ही नहीं, प्राइवेट पार्ट्स पर डांस जोक कर रही बनाना थी। चाहेंगी, पीरियड्स पर जोक बनाना चाहेंगी और ऐसे ही सेक्सुअल जोक्स बना के वायरल होना चाहेंगी। क्योंकि सेजल ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है यू कि कैन से समथिंग लाइक, मैं ना एक चीज में ना, ये देखो इसमें न्यूडिटी क्या है, शी इज लुकिंग हॉट, एंड इस वीडियो में भी क्या न्यूडिटी है, शी इज जस्ट डांसिंग। सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। जैसे वेस्ट में बड़े न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां, जिनमें क्या न्यूडिटी है इसमें? एक्चुअल न्यूडिटी वाली वीडियो नहीं प्ले कर पाया तो ये डाल दिया। दिस इज रॉन्ग एग्जांपल। माइनर गर्ल्स भी आती हैं, उन्हें भी अपनी वीडियोस में न्यूडिटी दिखाना स्टार्ट। हाँ है, यहाँ पे भी न्यूडिटी नहीं है। देखो तुम ऐसे अगर स्टाइलिश हॉट कपड़ों को अगर तुम न्यूडिटी बोलो, दैट्स रॉन्ग। इसने तो अपना क्लीवेज वीवेज तो कुछ नहीं दिखाया, इसमें न्यूडिटी क्या थी? कर दिया। ठीक वैसे ही सेजल को देखकर और भी लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स पर जोक बनाना चाहेंगी, पीरियड्स पर जोक बनाना चाहेंगी और ऐसे ही सेक्सुअल जोक्स बना के वायरल होना चाहेंगी। क्योंकि सेजल ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप आज के जमाने में ऐसी घटिया चीजें करके भी एक मिडिल क्लास से ज्यादा पैसे। पीपल टुडे थिंग्स लाइक दैट कि भाई अगर बिना मेहनत करे मेरे को फेम मिल सकती है शॉर्टकट वे में, तो मैं वही ना कर लूं। लोग ऐसे सोचते कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिस इतने टाइम के अंदर मुझे इतना पैसे कमाना ही है। ठीक है, हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो ना हो, ठीक है, आई डोंट नो, बट हाँ लोगों का ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास इतना बहुत ही कम टाइम है, इस एज के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, नो वन वुड सी मी। ये सोच के फिर ये लोग ये गलत रास्ता चूज करते हैं, शॉर्टकट वाली, एंड एज एक्सपेक्टेडली उनको कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है। कमा सकते हो। ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जगह हमें इनके कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे चलकर ऐसे क्रिएटर्स तो और ऐसा लग रहा है आर्यन बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा है रिपोर्ट करो। ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना कतई नॉर्मलाइज ना कर पाए। ताकि आगे चलकर ऐसे क्रिएटर्स औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना कतई नॉर्मलाइज ना कर पाए। तुम्हें पता है मैंने अपने पीछे ये बैटमैन का लोगो क्यों लगाया था? I mean, क्रिएटर चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। I mean, being an old school is not bad, but if you really want to stop it, you should stop it from both sides, like men and women, दोनों साइड से इस चीज को बंद करना चाहिए। मैं रहता हो, लोगों से छुपता हो, बट उसके अंदर एक ऐसी लाइट है जो सारे अंधकार को खत्म करने की ताकत रखती बाप रे। है। और अगर हम बैटमैन की पर्सनालिटी को सच में अपनाते हैं, तो हमारी भी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी समाज में गंद फैला रहा है उसे हम सही रास्ते पर लेकर आएं। और अगर वो फिर भी नहीं मान रहा, बाप रे बाप। I mean, this sounds really mature for me, because हम किसी और का पर्सनालिटी क्यों ही ले, चाहे वो बैटमैन हो या कोई नॉर्मल मैन। अगर हमको इम्प्रूव करना है तो अपनी पर्सनालिटी क्यों ना इम्प्रूव करे। तो ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। ओके, नाउ लेट मी सी कि ये आर्यन ने जो 9 मिनट का इतना वीडियो बनाया है इतना बड़ा, तो अब देखो ये बंदे का भी दिखाती हूँ मैं। 139 के व्यूज 2 दिन में, ठीक है, इस वीडियो में एक्सपोजिंग द डैंग क्वींस ऑफ इंस्टाग्राम व्हाटएवर। इसने इसके पहले 5 दिन पहले क्या वीडियो डाला था? अ फादर सोल्ड हिज माइनर डॉटर, ठीक है, हाउ एनीवन बिकम्स अ रेपिस्ट। ये दोनों वीडियो डाले, इसमें व्यूज नहीं आए एज कम्पेयर टू द अदर 3 वीडियोस, 4-5 वीडियोस। ओके, अब तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये बंदा जो है ना, इसके ऐसे इंस्टाग्राम मॉडल्स वाले में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। लाइक लड़कियों वाली जो अच्छा थंबनेल वाली जो फोटोज है, उसमें ज्यादा बेटर व्यूज आ रहे हैं एज कम्पेयर टू दीज वीडियोस। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस बंदे को भी पता है हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। उसको दिखा कि ये दोनों पिछले दोनों वीडियो अच्छे परफॉर्म नहीं किया, तो उसने फिर से उसी जॉनर में वीडियो बनाया जिसमें उसका व्यूज आया। लाइक देखो, लड़की वाले कंटेंट, ओनली फैंस सिस्टर यूजिंग हर ओन वर्ड, ऐसा टाइप का कंटेंट में व्यूज आ गया उसका। उसके बाद माइनर गर्ल्स आर स्प्रेडिंग vulgarity, it's also about like Instagram models and all। उसके बाद जब ऐसे टाइप के thumbnail दिया, ऐसे टाइप के like content दिया, no one got that much interested as they do in these videos, right? So he also knows how the algorithm works, and that's why he went back to the same content again 2 days ago। ठीक है, तो मेरा ये कहने का रीजन ये है कि लोगों को ना इस फील्ड में अपना नीशे जो होता है, स्पेशली लोग जो देखना चाहते हैं, वो बनाना ही पड़ता है। Otherwise, no one really cares. I know many of my subscribers would now say कि
हम तुमसे तो रोस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो तुम बनाते क्यों नहीं हो? दैट ऑल्सो डिपेंड्स बिकॉज आई फील लाइक कि ये जो चीज़ है ना, इन सब से मैं पार हो चुकी हूँ. आई टॉक द वे आई एक्चुअली एम नाउ. तो वही बात है, तुम जब काम खत्म होने के बाद रात को सोने जाते हो ना, इन द एंड ऑफ द डे, द ओनली थिंग मैटर्स इज प्रायोरिटी. किसी के लिए फेम एंड मनी प्रायोरिटी है, किसी के लिए परिवार और अपने क्लोज फ्रेंड्स. दिस इज द डिफरेंस. सेजल जो है वो भी अपनी एल्गोरिदम ही फॉलो कर रही है. मुस्कान कारिया जो है वो भी अपनी एल्गोरिदम फॉलो कर रही है, वेदर दे लाइक इट और नॉट. उसके लिए ऑफ कैम वाली जो लाइफ होती है, जो पर्सनल लाइफ होती है, वो कितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है, विल नेवर नो. मेरे लिए मेरा personal life really matters. Priority matters. I hope you guys understand the mature side of this content creating side, and what do you think about it? Let me know in the comment section.